वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑन इंटरनेट, क्या बाल वापस आ सकते हैं? आपकी बॉडी में लिवर रीजनरेट हो सकता है, आपका फैटी लिवर ग्रेड 4 से ग्रेड 1 पे आ सकता है, आपका हार्ट रीजनरेट हो सकता है, आपकी बॉडी मसल्स ग्रो कर सकती है, बॉडी रोज चेंज हो रही है। तो क्या आपके हेयर फॉलिकल्स दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं, बट इससे पहले कि आपका हेयर फॉलिकल हमेशा के लिए डेड हो जाए, आप उसको रीजनरेट कर लो। अगर तो आपका हेयर लॉस 15 साल पुराना है तब थोड़ा सा मुश्किल होगा, मे बी 30% रीजनरेशन हो, बट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। दैट इज़ वाई सोशल मीडिया इज़ फुल के लोगों के बाल वापस आ रहे हैं, बट किसी के 10% आ सकते हैं, किसी के 20, डिपेंडिंग अपॉन के हेयर फॉलिकल डेड हो चुका है या अभी भी वो रीजनरेट हो सकता है। आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी कि हेयर फॉल होता क्यों है, ताकि फ्यूचर में हेयर फॉल ना हो, आप उसको रोक सको। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने हेयर फॉलिकल को रीजनरेट कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और सारी कंफ्यूजन जो इंटरनेट पे है उससे आप बचना चाहते हो, देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर यू लूजिंग हेयर? हेयर ग्रोथ एंड हेयर लॉस के साइकिल में देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स दैट आर इन योर सिग्नलिंग पाथवेज। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपने एक ऐड देखा, आप परेशान हो हेयर फॉल से, आपने फटाफट से वो प्रोडक्ट खरीद लिया। कभी भी एक कारण या एक प्रोडक्ट से आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता है, आपको 360 डिग्री अप्रोच लेनी होती है। 4 बड़े कारण हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए आपका कारण क्या है, उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट खुद कीजिए। सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस में सबसे बड़ा कारण क्या है? ब्रेक ऑफ्स, दिल का टूटना, लव वंस। पहले ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम थी, अब ज़्यादा है। इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है? मैंने बहुत सारे वीडियोस किए थे, स्पिरिचुअल वीडियोस, जिसमें मैं आपको ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, रोज़ सोने से पहले 3 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप थैंकफुल है, एंड देखना इसका डायरेक्ट अफेक्ट आपके बालों पे होगा। स्ट्रेस में जो सबसे बड़ी गलती है वो है वेट लॉस। जब लोग वेट लॉस करते हैं, कम खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रोटीन इंटेक भी कम कर देते हैं। आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, फैट थोड़ा हाई रखना है, कार्ब्स को कम करने हैं। एक सिंगल अप्रोच है मेन एंड वुमेन के लिए। प्रोटीन, केराटिन, आपका बाल केराटिन से बना हुआ है, आपका बाल एक प्रोटीन है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो आपका जो हेयर है उसका जो ग्रोथ साइकिल है वो शिफ्ट हो जाता है। कैसे? आपके हेयर ग्रोथ के 4 साइकिल्स हैं, एनाजिन, कैटाजिन, टेलोजिन एंड एक्सोजिन। टेलोजिन वो फेस है जो कि रेस्टिंग फेस है, 10 to 12% हेयर इसमें होते हैं, बट ये साइकिल शिफ्ट हो जाता है सेम ह्यूमन बॉडी की तरह। कई लोगों की जवानी 30 साल की होती है, कईयों की 20 साल की होती है, एंड रेखा जी की तरह तो आपकी 50 साल की जवानी हो सकती है। ये कैसे होता है? ये सेम आपका हेयर फॉलिकल भी कर सकता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपका जो टेलोजिन फेस है, मतलब बाल उग जरूर रहे हैं बट बाल लंबे नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सर पे अच्छा वॉल्यूम है बट नीचे पूंछ सी बन रही है, इसका मतलब स्ट्रेस इज द आंसर। आपको स्ट्रेस की तरफ देखना है। नंबर 2, इन्फ्लेमेशंस ऑफ द स्कैल्प। आपने अपने स्कैल्प को एक स्किन की तरह ट्रीट करना है, इसको कभी ग्रीसी नहीं छोड़ना है। प्रॉब्लम यह है, आजकल हम बालों के अंदर पेप्टाइड्स लगा रहे हैं, सीरम्स लगा रहे हैं, बट आपके हेयर फॉलिकल सफोकेट हो रहे हैं। तो 2 टाइम्स शैम्पू करना और हफ्ते में 1 बार डिटॉक्स शैम्पू। डिटॉक्स शैम्पू क्या होता है? चारकोल, एप्पल साइडर विनेगर। आप चारकोल या एप्पल साइडर विनेगर बेस्ड शैम्पूस भी खरीद सकते हो, या चारकोल की एक गोली को अपने शैम्पू के अंदर डाल के हफ्ते में 1 बार जरूर डिटॉक्स करो। दूसरी चीज, मसाज। अगर आपका हेयर फॉलिकल ऑलरेडी वीक है, उसके ऊपर से आप मसाज कर रहे हो तो हेयर फॉलिकल और वीक होगा। बट आपके ब्लड फ्लो और आपकी स्कैल्प हेल्थ के लिए हमें मसाज जरूरी है। मसाज आप कैसे करोगे? यहाँ पे फिंगर टिप्स को रखोगे, इसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ इस तरीके से ब्लड फ्लो होगा और आपका स्कैल्प रीजनरेट करेगा। स्कैल्प को साफ रखना, डिटॉक्स करना आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्कैल्प हेल्थ के लिए आप पेप्टाइड्स भी यूज़ कर सकते हो। जो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी होगी वो पेप्टाइड्स के अंदर GHKCU, दैट इज कॉपर पेप्टाइड, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पेप्टाइड। ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखता है वो, लेकिन एक्सपेंसिव होता है, सारी कंपनियां नहीं यूज़ करती। PRP,
PRP के अंदर क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट करते हैं. दिस कुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि ये महंगा भी होता है एंड पेनफुल भी होता है. द थर्ड बिगेस्ट रीजन फॉर योर हेयर फॉलिकल श्रिंकेज और डेड हो रहा है इज योर हार्मोन्स. हार्मोन्स के अंदर दो बड़े हार्मोन. नंबर 1 थायराइड हार्मोन. आपके बॉडी के हर पार्ट को, इनफैक्ट आपके हेयर फॉलिकल्स को भी थायराइड हार्मोन की जरूरत है. अभी सर्दियों का मौसम है, अपने हाथ टच करके देखो, क्या आपके हाथ ठंडे हैं या गर्म है. आपके थायराइड हार्मोन को पता है कि किस तरीके से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है. ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट में थायराइड हार्मोन आए. आप अपने सिम्टम्स को चेक कर सकते हो. कैसे? आप हमारी कंपनी के अंदर फ्री में कॉल कर सकते हो 8699086991. फ्री में कॉल करो, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से बात करो, वो आपको बता देंगे कि आप नेचुरली अपने थायराइड को कैसे ठीक कर सकते हो. जो दूसरा बड़ा हार्मोन है वो है DHT. DHT रिलेटेड जो हेयर लॉस होता है वो पहले आदमियों में होता था, अब औरतों में भी होता है. आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर DHT का डोमिनेंस है? आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगी, आपको एक्नेस आएंगे, आदमियों की तरह मुंह पे बाल आने लग जाएंगे. अगर ये प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी और कर लो, आपको DHT ब्लॉकर लेना है. DHT ब्लॉकर में बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स आती हैं. सॉ पोमेटो इज एन हर्ब, पंपकिन सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट DHT ब्लॉकिंग में, दैट विल हेल्प यू. एंड ओमेगा 3 है आपकी सीड्स में. हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है सीड्स. सीड्स एवरी सिंगल डे खाओ. एंड जो लास्ट कारण है, जो कि मैं सबसे बड़ी गलती कर रही थी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि नाखून रगड़ो, इससे आपके बाल सुंदर होंगे. आप मसाज करो, आप डर्मा रोलर्स करो, माइक्रो नीडलिंग करो. इन सब से हो क्या रहा है? इन सब से ब्लड फ्लो हो रहा है आपके हेयर फॉलिकल्स पे. बट व्हाट इफ अगर आपकी बॉडी ब्लड कम बनाती है? मेरी बॉडी जेनेटिकली ब्लड कम बनाती है, तो मैं हमेशा ये सब चीज़ें करती रहती थी, बट मैंने कभी आयरन की गोली नहीं ली थी. जब से मैंने आयरन की गोली लेनी शुरू करी तब मेरा हेयर लॉस कम हुआ. बट जब मैंने आयरन का इंजेक्शन लिया तो मेरा हेयर लॉस पूरा बंद हो गया. सो गाइज, इससे पहले आप मसाज करो, डर्मा रोलर्स लगाओ, आप अलग अलग तरीके की LED हेलमेट लगाओ जो कि सब ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे हैं. अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स पे काम करो. दुनिया में इसके अलावा कोई भी और कारण नहीं है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है. अपना आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम. अब ये प्रॉब्लम एक भी हो सकती है, 4 प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. उस पे काम करो, आपके बाल आगे नहीं गिरेंगे. बट अब बात आती है कि जो बाल गिर गए हैं उनको रीजनरेट कैसे करना है. सबसे पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो. मे बी आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करते हो, वो एक जवान लड़की है, वो 25 साल की लड़की है, उसके अभी अभी बाल गिरे हैं. अगर हो सकता है आपके बाल आज से 15 साल पहले गिर चुके हैं, तो आपके बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स ऑलरेडी डेड हैं. बट वो 10% रिजनरेट करेंगे, 20% रिजनरेट करेंगे. ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. मैं आपको 4 बड़े फैक्टर्स बताऊंगी जो कि डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स को इम्पैक्ट करते हैं. नंबर 1, इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल्स. आप अपना स्लाइवरी कॉर्टिसोल टेस्ट भी करवा सकते हैं. अगर कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हैं, देन यू हैव टू टेक सम एडॉप्टोजेनिक हर्ब्स. आपको पता है माई ड्यूटी में जो सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट आजकल बिक रहा है, दैट इज एंग्जाइटी सप्लीमेंट. एक्चुअली उसके अंदर हमने डाला है अश्वगंधा, तुलसी एक्सट्रैक्ट, L-theanine. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स प्लस आपकी हर्ब्स जो कि आपको काम करती हैं. सोचो, एंग्जाइटी सप्लीमेंट लेने से बाल गिरने रुक गए. मैं एंग्जाइटी सप्लीमेंट नहीं लेती थी, बट उसके टेस्टिमोनियल ही ऐसे आ रहे हैं, तो मैं भी अब कभी कभी लेने लग गई हूँ. तो नंबर 1 इज कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करो. कॉर्टिसोल लेवल्स डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करते हैं. नंबर 2, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन. अगर आपको प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन आपकी बॉडी में एमिनो एसिड्स में चेंज होता है. डायरेक्टली आप एमिनो एसिड्स ले सकते हो. इट्स कॉल्ड EAA, essential amino acids. And number 2, zinc. जिंक की डेफिशिएंसी आपको कैसे पता चलती है? स्पेशली मेन को, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होते हैं, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है. सो इस केस में आप पंपकिन सीड्स ले सकते हो या फिर डायरेक्टली आदमियों को जिंक का सप्लीमेंट दे सकते हो, खुद जिंक ले सकते हो. नंबर 3, इन्फ्लेमेशंस बॉडी में कम करो. अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो स्कैल्प भी तो बॉडी का हिस्सा ही है. इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए जो मेरी सबसे बड़ी पावरफुल टिप है, ओमेगा 3. ओमेगा 3 कहाँ से आता है? सीड्स से, फिश ऑयल से. सो पावरफुल.
एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, पैसे हैं, गो फॉर पीआरपी। पीआरपी में क्या होता है, आपकी बॉडी से खून लेते हैं, खून में से ग्रोथ फैक्टर्स लेते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आपको इंजेक्ट करते हैं, लिटिल बिट पेनफुल बट दे हेल्प रीजनरेट योर हेयर फॉलिकल्स। सो गाइज, अब मैंने पूरे इंटरनेट की हर चीज कवर कर ली है। आपके बाल आज से 6 महीने बाद ना ही तो रुकना 100% अभी बंद हो जाएगा, बट आपके बाल 20 से 30% ज्यादा वॉल्यूम होगा। आपको तभी पता चलता है कि वॉल्यूम में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है जब आपकी 50% ग्रोथ वापस आ जाती है। यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस इन बेबी हेयर। एंड अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हुए, जैसे कि इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज, वो अपने दिन के एटलीस्ट 2 घंटे तो हेयर पे दे ही रहे हैं, अगर आपने ये सारी चीजें इंटीग्रेट कर दी तो हो सकता है कि आपका जो फॉलिकल है वो सुपर फॉलिकल में चेंज हो जाए। व्हाट इज द सुपर फॉलिकल? उसमें से एक नहीं 3-4 स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।